दोस्तों रिसेंटली अभी इंडियन गवर्नमेंट ने यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 5 राज्यों के राज्यपाल को चेंज कर दिया है, यानी कि गवर्नर्स को चेंज कर दिया। तो मैंने ये फाइल आपके लिए बना दी है, जहां पे आपको ये अपडेटेड फाइल मिलेगी 25 दिसंबर यानी कि आज की 2024 की, जहां पे आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन है वो सारे आपको मिलेंगे। हमारे इस वीडियो में हम लोगों ने पर्टिकुलरली यहाँ पे देखना है गवर्नर के बारे में, तो हम लोग यहाँ पे गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से नए नए गवर्नर हैं। और यहाँ पे आपको ये पता चलेगा गवर्नर के बारे में। देखो, सबसे पहले गवर्नर्स की हम लोग बात करें भारत में, तो गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर और ये चीफ मिनिस्टर जो है उसके बगल में ही रहेगा आपके। ठीक है, गवर्नर्स की पूरी लिस्ट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर। देखो, आर्टिकल 153 में बोला गया है कि भारत में हर स्टेट में एक गवर्नर होगा। और इसी आर्टिकल में सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 में एक चीज जोड़ी गई थी कि जो सेम पर्सन है, जो ये बंदा यहाँ पर है, ये एक या फिर एक से ज्यादा राज्यों के लिए भी गवर्नर यानी कि राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ये चीज भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि एक ही व्यक्ति एक स्टेट से ज्यादा राज्यों के लिए भी यहाँ पे गवर्नर चुना जा सकता है। आर्टिकल 156 क्या कहता है? जो गवर्नर है वो अपना जो पोस्ट है, जो अपना पद है, वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत बाय द ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये उसका टर्म होगा। नहीं तो उसका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। ओके, यहाँ पे आप ध्यान देना कि 5 साल से पहले भी प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं। वैसे तो उसका जो टर्म होता है, फुल टर्म, वो 5 साल का होता है, लेकिन हम बोलते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो गवर्नर होता है वो अपना जो ऑफिस होता है वो होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसका टर्म जो होता है वो 5 साल का होता है। जो आर्टिकल 155 है, गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो गवर्नर होगा वो अपॉइंट करा जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, जो उसको सील दी जाती है, जो एक लिफाफा उनको अपॉइंटमेंट का दिया आता है, तो वो देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट को रिकमेंड कौन करती है? वो करती है यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको रिकमेंड करती है कि ये बंदा इस राज्य में गवर्नर बनना चाहिए। ओके, आर्टिकल 157 बताता है आपको क्वालिफिकेशन किसकी? गवर्नर की। तो गवर्नर बनने के लिए क्या चाहिए? गवर्नर बनने के लिए 35 साल उम्र आपकी होनी चाहिए। दूसरा, आप क्वालिफाई होने चाहिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने जाने के लिए, यानी कि आप एमएलए बनने योग्य होने चाहिए। योग्य आप हो इससे फर्क नहीं पड़ता, या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप एमएलए बनने योग्य होने चाहिए। और आप भारत के निवासी होने चाहिए, ये तो है ही है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति राज्यपाल बन के उस राज्य में जा रहा है वो वहीं का निवासी हो, ऐसी कोई जरूरी बात ये नहीं है। ये इस पॉइंट में यहाँ पे लिखी गई है। ओके, ओके, अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी, याद रखना, उत्तर प्रदेश की बनी थी। और 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर रहती हैं। और इन्हीं की ही बेटी, जिनका नाम था पद्मजा नायडू, ये भारत में सबसे लंबे समय तक के लिए गवर्नर रहने वाली महिला है। समझ में आ गया? सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला है, 11 सालों तक रही थी वेस्ट बंगाल में। कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर्स होती हैं स्टेट की, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, वो किस में निहित है? वो है गवर्नर में, यानी कि जो सारी की सारी कार्यकारी शक्तियां हैं स्टेट गवर्नमेंट की वो गवर्नर पे होती है। जैसे जैसे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र की प्रेसिडेंट के पास होती है, तो स्टेट की गवर्नर के पास होती है। गवर्नर ही चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और चीफ मिनिस्टर की सलाह पर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं। समझ में आ गया? तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, ये हालांकि इनका टर्म तो 5 साल का होता है, लेकिन ये गवर्नर के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जैसे कि आपको बताया था ना, गवर्नर खुद प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, अन्यथा उनका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। वैसे ही जो जो मंत्रिमंडल होता है राज्य का, वो भी गवर्नर के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अन्यथा उनका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। तो जो गवर्नर है, ठीक है, ये राज्य के बिहाफ में, जो राज्य के समक्ष आप बोल सकते हो, राज्य के नाम से सारे के सारे कार्यकारी फैसले लेता है, यानी कि जो सारे के सारे फैसले लिए जाएंगे स्टेट के, वो गवर्नर के नाम से लिए जाएंगे। गवर्नर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, अगर जो राज्य की संवैधानिक मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, वो फेल हो जाती है, संविधान के अनुसार काम नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अनुसार काम नहीं करती है, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि अब आप इस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए।
ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ द फेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ये चीज आप ध्यान देना, अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो यहाँ पे जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि आप इस राज्य में अब प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए अंडर आर्टिकल 356, जिसे हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। ओके, जो गवर्नर होता है ये कई बार एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको बोला जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार आ रखा है कि केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कौन कार्य करता है राज्य में, तो वो कौन काम करता है, वो काम करता है गवर्नर। और इसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, नाम मात्र का भी बोलते हैं कई बार ना, नाम मात्र का, कार्यकारी अध्यक्ष भी बोल सकते हो आप, राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक अध्यक्ष बोल सकते हो। चलो अब हम देखते हैं कौन कौन यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कौन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, कौन यहाँ पे गवर्नर है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल DK जोशी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, नेवी से रिटायर थे, ये भी आप ध्यान देना। आंध्र प्रदेश के श्री जस्टिस रिटायर्ड S अब्दुल नजीर, और CM कौन है, N चंद्रबाबू नायडू। अरुणाचल प्रदेश के जनरल केवलिया त्रिविक्रम परनायक, ठीक है, KV परनायक बोलते हैं ना, ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, और पेमा खांडू यहाँ के CM है। असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और श्री हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के CM है। बिहार के आरिफ मोहम्मद खान ये अभी बने हैं, जो कल 5 गवर्नर चेंज हुए थे उनमें से एक ये है। ओके, और नीतीश कुमार वहाँ के CM है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो श्री बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और वहाँ पे CM पद नहीं होता है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर ही उनका काम करता है। छत्तीसगढ़ रमन डेका, ओके, ये गवर्नर है। श्री विष्णुदेव साई वहाँ के CM है। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, श्री प्रफुल्ल पटेल वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और वही वहाँ पे CM का भी कार्य करते हैं, CM वहाँ पे होता नहीं है। ओके, दिल्ली एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं श्री विनय कुमार सक्सेना, और अरविंद केजरीवाल तो नहीं है अभी, यहाँ पे CM कौन है, अतीशी, ठीक है, अतीशी मार लेना, ये भी आप ध्यान देना। गोवा के श्री PS श्रीधरन पिल्ले और श्री प्रमोद सावंत यहाँ पे CM है। गुजरात के श्री आचार्य देवव्रत वहाँ पे गवर्नर है, एंड श्री भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पे CM है। हरियाणा के श्री भंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे गवर्नर। श्री नायब सिंह सैनी दैट इज द CM। हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ला यहाँ पे क्या है, गवर्नर है, और श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ पे CM है। जम्मू कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड अभी यहाँ पे कौन बने हैं CM, आपको पता है ना, तो वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। झारखंड संतोष कुमार गंगवार गवर्नर है, श्री चंपई सोरेन वहाँ के CM है। कर्नाटक के श्री थावरचंद गहलोत हैं गवर्नर, श्री सिद्धारमैया वहाँ पे CM है। केरला में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर है, ये अभी बने, ठीक है, जो 5 चेंज हुए थे ना उसमें से एक ये भी है। श्री पिनारे विजयन वहाँ पे CM है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, तो ब्रिगेडियर श्री BD मिश्रा वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ओके, अभी CM का पद आया नहीं है। लक्षद्वीप में श्री प्रफुल्ल पटेल वही वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की भी यही है। मध्य प्रदेश में श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल और श्री मोहन यादव वहाँ पे CM है। महाराष्ट्र में CP राधाकृष्णन क्या है, गवर्नर है, एंड श्री एकनाथ शिंदे तो नहीं होंगे अब, ठीक है, अभी कौन बन चुके हैं वहाँ पे, ये फाइल मैं अपडेट करके आपको PDF में दे दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी कौन बन चुके हैं, कौन बन चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस, है ना, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। मणिपुर के अजय कुमार भल्ला ये अभी चेंज हुए हैं, पहले यहाँ पे ये होम सेक्रेटरी थे भारत के। अजय कुमार भल्ला ये बनाए गए नए गवर्नर कल। और श्री N बीरेन सिंह वहाँ पे CM है। मेघालय के CH विजय शंकर वहाँ पे क्या है, गवर्नर है। श्री कॉनराड सांगमा CM है। मिजोरम के जनरल VK सिंह ये अभी बनाए गए गवर्नर। ओके, 5 गवर्नर में से ये भी है। और श्री PU लालडू होमा वहाँ पे CM है। नागालैंड में श्री ला गणेशन, ओके, ये गवर्नर है, और नेफ्यू वहाँ पे CM है। ओडिशा में हरि बाबू कम्बलापति ये भी नए चेंज हुए हैं, 5 में से ये भी हैं। श्री मोहन चरण मांझी वहाँ पे CM है। पुदुचेरी में L कराइसनाथ सनानाथन लेफ्टिनेंट गवर्नर है। श्री N रंगास्वामी वहाँ पे CM है। पंजाब के गुलाब चंद्र कटारिया गवर्नर है। श्री भगवंत सिंह मान CM है। राजस्थान के हरिभाव किशन राव बागड़े, ओके, ये बने हैं गवर्नर, और श्री भजन लाल शर्मा वहाँ पे CM है। सिक्किम के OP माथुर बने थे, और श्री प्रेम सिंह तमांग गोले जिन्हें हम बोलते हैं वो क्या है वहाँ पे CM है। तमिलनाडु के श्री RN रवि हैं गवर्नर, और श्री MK स्टालिन वहाँ पे क्या है CM है। तेलंगाना की जिष्णु देव वर्मा ये क्या है गवर्नर, एंड A रेवंत रेड्डी ये क्या बन चुके हैं वहाँ के CM। त्रिपुरा के श्री इंद्र सेन रेड्डी नल्लू ये क्या है गवर्नर है, और श्री मनिक शाह क्या है CM है। उत्तर प्रदेश से आनंदीबेन पटेल गवर्नर, एंड श्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पे क्या है एक तरीके से CM है।
ओके। उत्तराखंड, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर, ये क्या है, गवर्नर है। एंड श्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे क्या है, सीएम। और लास्ट है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में डॉक्टर सीवी आनंद बोस गवर्नर एंड कुमारी ममता बनर्जी सीएम है। तो आपको पता होना चाहिए 5 राज्यों के सीएम बदले गए हैं। मैंने आपको बताया था 5 राज्यों में कौन कौन से थे, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। आरिफ मोहम्मद खान, ये बिहार के गवर्नर बनाए गए थे। ओके, ये भी आपको ध्यान देना है। ओके, देन आपका यहाँ पे कौन थे, और भी थे यहाँ पे, ठीक है, ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी थे। ओके, ये भी थे आपके, अजय कुमार भल्ला भी थे, 3 ये हो गए आपके। जी के ये आपका वीके सिंह। ओके, और हरि बाबू कमलापति, ये 5 नए गवर्नर बनाए गए हैं और ये फुल लिस्ट आपकी है। और जितने भी सीएम अभी चेंज, 2 सीएम अभी चेंज हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, जैसे आपका दिल्ली के, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर, एंड देन यहाँ पे आपका महाराष्ट्र। ओके, 2 जगह हुए थे ना अभी चुनाव, तो यहाँ पे मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा। और ये था आपका वीडियो, ठीक है। ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे ही कोई करंट अफेयर आता है मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।